जिंदगी में हम किन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, उसी पे हमारी खुशी और संतृप्ति निर्भर होती है, और ये बिल्कुल हमारे निर्णयों पर आधारित है। कैसे? आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से आज के द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस एपिसोड में, और साथ ही में बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी जो बच्चों को काफी पसंद आएगी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार फिलॉसफी के एक प्रोफेसर कुछ चीजों के साथ क्लास में प्रवेश करते हैं। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे, और फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या जार भर गया, और सभी ने कहा हाँ। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और फिर उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर यह कंकड़ पत्थरों के बीच सेटल हो गया। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और फिर से सभी ने हाँ में उत्तर दिया। तभी प्रोफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला और उसमें भरी रेत को जार में डालने लगे। रेत ने बची खुची जगह जो थी वो भी भर डाली, और एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया। सभी ने फिर से एक साथ उत्तर दिया, हाँ मास्टर साहब। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया। वो कहने लगे, बच्चों, ये जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की जरूरी चीजें हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे। ऐसी चीजें कि अगर आपकी बाकी सारी चीजें खो भी जाए और सिर्फ ये रहे तो भी आपकी जिंदगी पूर्ण रहेगी। और ये कंकड़ जो है कुछ अन्य चीजों को दर्शाता है जो मैटर करती है, जैसे कि जॉब, आपका घर इत्यादि, और ये रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीजों को दर्शाती है। तो सोचिए जरा, अगर आप जार को पहले रेत से भर देंगे तो कंकड़ों और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, और ठीक यही आपकी लाइफ के साथ होता है। बिल्कुल सही। अगर आप अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में लगा देंगे तो आपके पास कभी भी उन चीजों के लिए टाइम नहीं होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन चीजों पर भी ध्यान दीजिए जो आपके खुशी के लिए जरूरी है। बच्चों के साथ खेलिए, अपने पार्टनर के साथ डांस कीजिए। काम पर जाने के लिए, घर साफ करने के लिए, पार्टी देने के लिए हमेशा वक्त होगा। पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीजें जो सचमुच में लाइफ में मैटर करती है। अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए, क्योंकि बाकी सब चीजें जो है ना वो बस रेत की तरह होती है, जैसे कि इस कहानी में। बिल्कुल सही कहा पूजा। कई बार हम अपनी जिंदगी में उन छोटी छोटी चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, और उन छोटी छोटी चीजों को हम इतना वक्त दे बैठते हैं कि वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लाइफ की, जैसे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे लाइफ पार्टनर, इन सब के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं रह जाता। और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक हमारे हाथ से वक्त निकल चुका होता है। तो आपके हाथ से आज इस वक्त को मत निकलने दीजिए। अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज सेट कीजिए। उन चीजों को ज्यादा वक्त दीजिए जो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। बाकी सबके लिए वक्त निकल ही जाएगा।
तो चलिए इसी स्टोरी के साथ हम बनाते हैं एक मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी और प्रायोरिटी सेट करते हैं। चलिए बच्चों से शुरुआत करते हैं, बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी बनाते हैं। राइट दरब? That's right. और वैसे बच्चे तो बहाने हैं, मतलब इनफैक्ट मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आती है और आई थिंक दिल को भी पसंद है। Absolutely. तो चले बनाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो श्रोताओं, आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट चाय के साथ खाने के लिए और ऐसे ही बीच बीच में स्नैकिंग करने के लिए, आफ्टर स्कूल स्नैक्स के लिए, बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। और इस रेसिपी का नाम है कैरेमल पोहा रेसिपी, स्वीट कैरेमल पोहा रेसिपी। जी हाँ, ये रेसिपी जो है बनती है पोहा से, जिसे चूड़ा चिवड़ा भी कहते हैं। और क्योंकि इस रेसिपी में जो जो चीज़ डली है वो सारी हेल्दी है, तो आप बेशक इसको हेल्दी रेसिपी कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे पोहा 2 कप, जैगरी यानी कि गुड़ हाफ कप से लेकर 1 कप तक आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से, जितना मीठा आपको चाहिए उस हिसाब से। सेसमी सीड्स यानी कि तिल 2 से 3 टेबलस्पून और अदरक 1 टीस्पून क्रश किया हुआ या फिर ग्रेट किया हुआ। So we are going to make sweet caramel poha recipe today, and the ingredients for this recipe are poha 2 cup, jaggery half to 1 cup, sesame seeds about 2 to 3 tablespoon and ginger 1 teaspoon. तो आइए अब देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम इन चारों चीज़ों को तैयार रखेंगे, रेडी रखेंगे, और बस फटाफट हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे जिसमें कि हम पोहा डालेंगे और उसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें तेल नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट करना है ब्राउन होने तक, और इसे चलाते ही रहना है जब तक कि आपका ये पोहा जो है ड्राई रोस्ट ना हो जाए। ड्राई रोस्ट होने पर इसे आप किसी प्लेट या बोल में निकाल कर रख लें और इसे ठंडा होने दें। उसके बाद हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, यानी कि हेवी बॉटम कढ़ाई जो कहते हैं, थिक कढ़ाई, वो लेंगे। उसमें हम डालेंगे गुड़ और पानी थोड़ा सा डालना है ताकि जैगरी जो अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए। बेसिकली यहाँ पर पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि गुड़ जले ना, इसीलिए यहाँ पर पानी डालना ज़रूरी है। और इसे हम पकाएंगे चलाते हुए बीच बीच में, और इसे हम कंटिन्यूसली चलाएंगे और तब तक चलाएंगे और पकाएंगे मीडियम हीट पे जब तक कि जो गुड़ है वो गाढ़ा ना हो जाए और स्टिकी टेक्सचर ना हो जाए। और इसे टेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि ठंडे पानी में आप थोड़ा सा ये गुड़ डालेंगे जब, और उसे आप अपने उंगलियों की सहायता से देखें कि अगर आप बॉल बना पा रहे हैं, विच मीन्स कि आपका जो ये टेक्सचर है गुड़ का वो बिल्कुल सही है, आप उस टाइम पे गैस को बंद कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे रोस्टेड पोहा, और जो तिल है, रोस्टेड तिल को भी आपको बस रोस्ट करना है कढ़ाई में। तो अगर आपके पास मार्केट में रोस्टेड तिल भी मिलता है तो मैंने यहाँ पर रोस्टेड तिल इस्तेमाल किया हुआ है, बट आपको अगर तिल विदाउट रोस्टेड रखा हुआ है घर में तो आप उसे सेम कढ़ाई में जो है रोस्ट करके अलग से निकाल सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही में हम थोड़ा सा जिंजर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे, और बस हो गया हमारा स्वीट कैरेमल पोहा तैयार। अब हम गैस बंद कर देंगे और फिर इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, और ठंडा हो जाए जब तो हम इसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं। So on to the method of preparation. In a kadai, dry roast poha on high heat, stirring in between until it is slightly light brown. As it turns brown, remove it in a bowl or plate and let it cool down. Now, if your sesame seeds are not already roasted, you might want to dry roast the sesame seeds as well. Then in a heavy bottom kadai, pour in water and jaggery and melt the jaggery completely by stirring it well. Keep it stirring continuously on a medium flame until jaggery gets thick and sticky. You can test it by dropping a thickened syrup drop in cold water in a bowl. If you are able to make a small ball out of it, or if it hardens up without getting diluted with water, the jaggery has reached the right consistency. Now add roasted poha, roasted til and the ginger, and constantly stir well until the poha and til gets mixed with jaggery. Once it is done, switch off the flame, let it cool completely,
and once it is cold, you can store it in an airtight container. तो दोस्तों कैसी लगी आज की सिंपल सी रेसिपी? है ना बहुत ही आसान रेसिपी पर स्वादिष्ट भी। स्वादिष्ट है कि नहीं ये तो आपको ऑब्वियसली बनाने के बाद पता चलेगी, बट आई एम श्योर कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही एडिक्टिव रेसिपी है ये, मतलब आप जब खाना शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा कि और खाऊं टाइप्स, राइट दिलीप? That's right. And I can second on that because while this is a kids recipe, as adults, we will also fall in love with it. So is that it for today's recipe? That's it दिलीप फॉर टुडे रेसिपी। बट जाने से पहले मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि यहाँ पे गुड़ की मात्रा दोस्तों आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो क्वांटिटी मैंने बताई है गुड़ की वो कभी कभी किसी किसी को ज़्यादा लगती है, तो आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, तो हल्का मीठा होगा तो भी ये स्वादिष्ट होता है ये रेसिपी। तो जाइए आप भी बनाइए इस रेसिपी को, खाइए और हमें अपने अनुभव शेयर करना ना भूलें। कहाँ पर? और शेयर करने के लिए आपको जाना है thetastesofIndia.com पर और वहां पे कमेंट करके आप हमें इस रेसिपी के बारे में अपनी राय बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट द साइट टू डाउनलोड अ प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड। डू गिव अस योर रेटिंग अबाउट दिस रेसिपी on the recipe card at thetastesofIndia.com. That's all that we have for this week. But before we leave, we are available on all podcasting platforms like Hubhopper, Audioboom, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn, and Carvaan 2.0. You can subscribe to this podcast on any of these channels and ensure that you don't miss out on the latest episode. We'll be back again the next week with another tasty recipe and an interesting story. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. और जाने से पहले एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपने द टेस्ट ऑफ इंडिया ऐप डाउनलोड किया? अगर नहीं तो डाउनलोड कीजिए और हमारे लेटेस्ट रेसिपी से रेगुलरली अपडेटेड रहिए। और अगर आप हमारे इस शो पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं या इस शो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं sponsorships @thetastesofIndia.com। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट भारत का इकलौता रेसिपी पॉडकास्ट है और हमारे शो 2 लाख से भी ज्यादा लिसन्स क्रॉस कर चुके हैं और हमारे पिछले 5 एपिसोड्स 2 लाख डाउनलोड्स क्रॉस कर चुका है। आपके प्रोडक्ट्स को हमारे ऑडियंस तक हम पहुंचाएंगे। अगर आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो लिखिए sponsorships @thetastesofIndia.com पर। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। We'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, it is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.